दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर जंग के आसार दिख रहे हैं और इसका एकमात्र कारण है अमेरिकन नेवी। अमेरिकन नेवी ने जबरदस्ती समंदर के बीचों बीच ईरान का एक कॉमर्शियल वेसल यानी एक ईरान का एक कॉमर्शियल जहाज कैप्चर कर लिया। और जैसे ही यह जहाज कैप्चर हुआ, पूरे गल्फ में माहौल गर्म होने लगा। और इसके ठीक बाद ईरान ने कहा कि ऐसे हालात के बीच में इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो सकती। अब दोस्तों, अंदर की खबर यह है कि ट्रंप की ये जो बार बार की धमकियां हैं, या यूं कह लीजिए ट्रंप की ये जो बदमिजाजी है, इससे अल्टीमेटली ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई बहुत नाराज़ हैं। और मुस्तफा खामनेई की तरफ से आज ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिकन नेवी ने, अमेरिकन नौसेना ने जो कुछ भी समंदर में किया है वो प्योर एंड प्योर क्राइम है, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। और ऐसे हालात में बात कैसे हो सकती है, कैसे पॉसिबल है बातचीत करना अमेरिका के साथ? خب ببینید اولا تا الان که من خدمتتون هستم در مورد अब दोस्तों, जिस तरह से अरब सागर या यूं कहें हॉर्मुज़ की खाड़ी के ठीक सामने अमेरिकन नेवी एक्शन ले रही हैं, जिसको इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन माना जा रहा है, उससे रशिया और चाइना बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, जो बहुत कम बोलते हैं, उनका बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है चाइनाज़ शी अर्जेस नॉर्मल पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा है कि हालात समान किए जाएं, इशारा सीधे सीधे अमेरिका की तरफ है, अमेरिकन नेवी की तरफ है। और यही नहीं, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से भी बातचीत करी, रूस में भी उनकी बातचीत हो रही है। और लगातार चाइना इस माहौल को जो गर्म हो रहा है गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, उसको चाइना लगातार मॉनिटर कर रहा है। आप कह सकते हैं कि एक तरह से चाइना ने सीधे दखल दिया है अमेरिकन हस्तक्षेप को लेकर। अब दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो स्थिति खराब है, अपमानजनक स्थिति है, वो पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामाबाद में सोमवार से लेकर बुधवार के बीच में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत को होस्ट कर रहा था। आसिम मुनीर ट्रंप का पैगाम लेकर ईरान गए थे, 2-3 दिन वो आसिम मुनीर ईरान में थे। उसके बाद आसिम मुनीर ने ही रॉयटर्स से कहा, अंतर्राष्ट्रीय प्रेस से कहा कि बातचीत जो है बहुत सफल है, पॉजिटिव है। लेकिन अचानक हम देख रहे हैं कि ईरान ने इस्लामाबाद जाने से मना कर दिया है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को फ़ोन किया है और ट्रंप को फ़ोन करके आसिम मुनीर ने कहा है कि आप हॉर्मुज़ की खाड़ी पर जो आपने ब्लॉकेड कर रखा है उसको हटाएं। अगर आप हटाएंगे नहीं तो ईरान मानेगा नहीं, और जब तक ईरान मानेगा नहीं वो इस्लामाबाद आएगा नहीं, टॉक्स शुरू नहीं होंगी। और चौंकाने वाली बात यह है, मैं फिर अल जज़ीरा की ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाना चाह रहा हूँ आपको स्क्रीन पर। ट्रंप टू कंसिडर पाकिस्तान आर्मी चीफ एडवाइस ऑन यूएस ब्लॉकेड ऑफ ईरान पोर्ट्स। अल जज़ीरा की खबर है, रॉयटर्स के हवाले से खबर है, जो न्यूज़ एजेंसी है, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी आसिम मुनीर ने जब उन्हें फ़ोन किया, सारे हालात बताए, तो ट्रंप तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि हम आसिम मुनीर की बात पर विचार करेंगे, हो सकता है हम ये जो ब्लॉकेड है हटा लें। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप कहीं ना कहीं धमकी देने के बाद एक बार फिर झुकते हुए दिख रहे हैं, अब दोस्तों, सवाल है कि क्या ट्रंप, ये जो अमेरिकन नेवी का ब्लॉकेड लगा हुआ है हॉर्मुज़ की खाड़ी के आसपास, क्या इस ब्लॉकेड को, इस जाम को हटाएंगे और बातचीत का रास्ता क्लियर करेंगे, या फिर ट्रंप का इरादा कुछ और है, उनके जहन में कुछ और चल रहा है, वो बातचीत सिर्फ दिखावे के लिए दुनिया के सामने रख रहे हैं, दिमाग में उनके कुछ और है जो नेतन्याहू के साथ पक रहा है। तो क्या ट्रंप वाकई सीरियस हैं बातचीत के लिए, या फिर नेतन्याहू यानी जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं उनके साथ कुछ और प्लान तैयार कर रहे हैं? अल्टीमेटली होने क्या वाला है, दुनिया किस पर नज़र है? क्या ऐसे ही तेल और गैस के दाम बढ़ते रहेंगे, स्टॉक मार्केट क्रैश होता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी, ग्लोबल क्राइसिस होगी, या फिर ट्रंप उसको कहीं ना कहीं उसका हल निकालेंगे, झुकेंगे, धमकी नहीं देंगे और बातचीत के लिए रास्ता क्लियर करेंगे? अब दोस्तों, आगे होने क्या जरा, यही सबके जहन में सवाल है। पूरी दुनिया की नज़र इसी पर है, ट्रंप के मूड पर नज़र है कि वो क्या करेंगे आगे।
अब आज अमरीश मिश्रा जो हमारे ईरान के एक्सपर्ट हैं, उनकी ईरान में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट से बात हुई है, कुछ वहाँ के संपादक पत्रकारों से भी बातचीत हुई है, और मैंने उनसे यही सवाल किया कि वाकई ट्रंप सीरियस हैं या कुछ और प्लान है उनके जहन में। क्या जंग होगी, फाइनल जंग होगी, या फिर फाइनल बातचीत होगी? सुनिए अमरीश मिश्रा जी क्या कह रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट खुलासे उन्होंने किए हैं मेरे साथ इंटरव्यू में। अमरीश भाई, एक अजीब सी स्थिति है। मतलब ट्रंप ने कहा कि दूसरे राउंड की बात होगी। ट्रंप ने जो है अपने उपराष्ट्रपति और अपने दामाद और अपने पुराने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त स्टीव विटकॉफ, इन सब के नाम भी तय कर दिए कि ये लोग जो है दूसरी दौर की बातचीत करेंगे। इस्लामाबाद में बाकायदा जो है तैयारियां शुरू हो गई, और इस बीच ट्रंप ने ब्लॉकेट जारी रखा। ईरान नाराज हो गया, ईरान वहां पहुंच ही नहीं रहा है। क्या आपको लगता है कि ट्रंप का मिजाज, ट्रंप की बदतमीजियां, ट्रंप का अक्खड़पन, उनकी धमकियां, ये सबसे बड़ी मुसीबत है इस बातचीत में? मतलब ट्रंप खुद ही मुसीबत है। ट्रंप देखिए मुसीबत तो है, लेकिन ट्रंप का एक अपनी सोच है और वही सोच उनका लहजा तय करता है। जो जूश लॉबी का प्रभाव है वो अलग है, लेकिन उनकी सोच ये है कि कभी भी जब झुक भी रहे हो तो ये मत दिखाओ झुक रहे हैं, ये दिखाओ कि हम दबा रहे हैं। ओके, मतलब हमें हमें दुनिया की नजरों में ऐसा दिखना चाहिए कि हम ईरान को दबा रहे हैं, जबकि हाँ, सच्चाई है कि हम ईरान के आगे झुक रहे हैं। झुक रहे हैं जी। ये उनका डुअल अप्रोच है। अब यहां पर देखिए क्या है कि बातचीत तो देखिए होनी है, झक मार के नेगोशिएशन की टेबल पे ट्रंप को आना है। वो जानते हैं जंग लंबी खिंच गई, एक हफ्ता बाबल मंदाब बंद हो गया, दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी, तो वो आएंगे नेगोशिएशन पे। लेकिन उनको ईरान की बोर्ड भी कब्जा करनी है उसी समय। अब देखिए अभी मजेदार बात, उसी समय करनी। मतलब आप कह रहे हैं कि ट्रंप किसी ना किसी तरह से मतलब वो सोच रहे हैं कि भाई, मतलब हम ही हम हैं और कोई नहीं है। ये हम हैं, अगर हम झुकते भी हैं तो वो झुकना नहीं लगना चाहिए बस। क्या आपको लगता है, जैसे अभी खबर आ रही है कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को फ़ोन किया है, अल जज़ीरा ने खबर ब्रेक की है, और आसिम मुनीर ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने ट्रंप से कहा है कि देखिए, आप अपना ब्लॉकेट जो है, जो आपने कर रखा है, उसको हटाइए। जो आपने रास्ता जाम किया है, इस जाम को ख़त्म करिए, तभी ईरान के मेहमान हमारे यहाँ आएंगे। और फिर ट्रंप ने कहा आसिम मुनीर से, जो खबरें आ रही हैं कि हम विचार करेंगे आपकी बात पे। क्या आपको लगता है कि ट्रंप एक बार फिर से झुकेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि 100% फिर से झुकेंगे, ये बिल्कुल सीधी बात है। और आसिम मुनीर को उन्होंने इसीलिए अपॉइंट किया क्योंकि वो आसिम मुनीर पे ट्रस्ट करते हैं कि आसिम मुनीर जो उनको रिपोर्ट देंगे वो एक्चुअली वो उनके दिमाग में है कि पाकिस्तान ईरान एक ही कल्चर है, ये वो। तो इसलिए आसिम मुनीर जो है वो ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे कि दोहरी रिपोर्ट दे दे। लेकिन आसिम मुनीर ने जब कह दिया साफ तौर पे कि भाई देखो वो आएंगे नहीं, आप कर लो जो करना, वो आएंगे नहीं, तो अब ट्रंप ने गंभीरता से लिया इस बात। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप को अपने वाइस प्रेसिडेंट उन पर भरोसा नहीं है, जेडी वांस पर। ट्रंप को अपने दामाद पर भरोसा नहीं है। ट्रंप को अपने प्रॉपर्टी डीलर दोस्त स्टीव विटकॉफ, बड़े पुराने दोस्त, दोनों साथ ही प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे अमेरिका में, उन पर भरोसा नहीं। ट्रंप को आसिम मुनीर पे भरोसा है। हाँ बिल्कुल, यही सच्चाई है। मतलब आसिम मुनीर ट्रंप के इन्फॉर्मर हैं, ट्रंप के एजेंट हैं, ट्रंप के परिवार के बिजनेस पार्टनर, ऐसा क्या है? मतलब कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि अपने दामाद को छोड़ के, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को छोड़ के, अपने पुराने दोस्त को छोड़ के, अमेरिका की एजेंसियों को छोड़ के, अमेरिका के विदेश मंत्री को छोड़ के सिर्फ आसिम मुनीर की बात मान रहे हैं? नहीं, बिजनेस ऐसा क्या है रिलेशन आसिम तो मुनीर में? नहीं, उनकी फैमिली के, ट्रंप की फैमिली के क्रिप्टो करेंसी के मामले में आसिम मुनीर से तो रिश्ते हैं, पाकिस्तान से रिश्ते हैं। ओहो, ओहो, क्योंकि ओहो। ये बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी का जो बड़ा बिजनेस ट्रंप का है, बहुत बड़ा है, और वो कई बार उसमें डूबे भी हैं, उभरे भी। तो उनको चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी एक वैकल्पिक करेंसी बने, और उसके लिए वो पाकिस्तान को उन्होंने तैयार कर लिया है। अब यहां पर बात लेकिन एक और है, और वो ये है कि ट्रंप के दिमाग में एक चीज है कि भाई जो अमेरिकन हैं वो शायद एशिया को नहीं समझते हैं, ये भी उनके दिमाग में। ओके। तो एशिया को समझने के लिए एक एशियन को ही
ईरान को समझने के लिए पाकिस्तान को ही बैठाना होगा, और उनको ऐसा आदमी भी मिल गया जो उनके बिजनेस पार्टनरशिप में है और जो उनकी बात सुनेगा। ओके ओके, मतलब आप कह रहे हैं कि आसिम मुनीर ने बाकी किसी का भरोसा जीता हो ना जीता हो, लेकिन ट्रंप का भरोसा जीत लिया है, और हाँ, ट्रंप ने इसीलिए सारे के सारे, मतलब जो आप कहते नहीं, सारे अंडे एक ही टोकरी में डाल दिए हैं। इतना विश्वास आसिम मुनीर से करते, आसिम मुनीर को ही उन्होंने ईरान भेजा, आसिम मुनीर के ही फ़ोन पर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम ये ब्लॉकेट मतलब हटाने पर विचार कर सकते हैं। यानी आप सोचिए, दुनिया एक तरफ और आसिम मुनीर एक तरफ, ये स्थिति इस वक्त। अगर अगर आसिम मुनीर की बात को ट्रंप मान लेते हैं और ये ब्लॉकेड हट जाता है, तब क्या आपको लगता है कि ईरान के जो डेलीगेशन है, ईरान के विदेश मंत्री, ईरान के स्पीकर मोहम्मद गालिबाफ, ये लोग इस्लामाबाद फिर आएंगे? संभव है, बहुत हद तक संभव है। ये लोग डिप्लोमेसी को एक मौका और देंगे। ईरान में के अंदर ये मूड है। हालांकि ईरान ये बार बार कह रहा है कि हम ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और पिछली बार भी कहा था, पिछली बार जो बातचीत हुई थी इस्लामाबाद में, गालिबाफ ने कहा था कि अमेरिकन हैव फेल्ड टू विन आवर ट्रस्ट। वो पोजीशन अभी भी उनकी है कि अमेरिका हमारा विश्वास नहीं जीत पाया कि हम उस पर विश्वास करें। लेकिन दुनिया को ये दिखाना है कि ईरान एक तरफा जंग नहीं चाहता, ईरान भी समझौता चाहता है अगर रीजनेबल हो, तो इसलिए वो जाएंगे जरूर अगर नेवल ब्लॉकेड हट जाता है। ठीक है, ईरान को भी ये कह रहे हैं कि भाई दुनिया के सामने जो है अपने किरदार को सामने रखना है कि भाई हम बातचीत में बिल्कुल विश्वास रखते हैं, अमन चैन में विश्वास रखते हैं, युद्ध का जवाब हम युद्ध से देते हैं, आँख का बदला आँख से लेते हैं, आग का बदला आग से लेते हैं, और अगर ट्रंप बदमिजाजी करेंगे तो हम ऐसे आदमी से नहीं बात करेंगे, लेकिन ट्रंप अगर लाइन पर आते हैं तो फिर ईरान आ सकता है, ये वो कह रहे हैं। तो क्या माने अमरीश भाई, क्या अल्टीमेटली आखिरकार बातचीत होगी? एक राउंड बातचीत और होनी, मैं शुरू से कह रहा हूं, आज से नहीं 3-4 दिन पहले से कह रहा हूं कि एक राउंड बातचीत और होनी, वो शायद आखिरी राउंड, उसमें मेक और ब्रेक। उसके बाद ये पूरी स्थिति नहीं आएगी। मेक और ब्रेक मतलब या तो बात बनेगी या फिर बात नहीं बनेगी, यानी या तो फाइनल टॉक्स हो जाएंगी या फिर फाइनल जंग होगी। क्या आपको लगता है, मान लीजिए अगर बात टूटती है, भाई टूट भी सकती, जो जिस इस तरह लग रहा है कि मतलब सोचिए आप, बारात जो है एकदम द्वार पे खड़ी हुई है और ट्रम्प जो है वो उस वक्त फायरिंग हवा की जगह सीधे बारात पे कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से उन्होंने शिप पे फायरिंग कर दी, इससे बड़ी बेवकूफ़ी और क्या हो सकती है? मतलब ये तो एकदम, मैं कहूँगा मूर्खतापूर्ण कार्रवाई है कि जब आप कह रहे हैं आप ईरान से कह रहे हैं कि आप इस्लामाबाद पहुँचिए, और मेरा उपराष्ट्रपति भी इस्लामाबाद पहुँच रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं भी इस्लामाबाद पहुँच रहा हूँ, दूसरी तरफ आप ईरान के एक कॉमर्शियल वेसल पर आप फायरिंग करवा रहे हैं। खैर, ये मुझे बताइए कि अगर बातचीत मान लीजिए टूट जाती, जिस तरह का अंदेशा बार बार मुझे लगता है, तो क्या युद्ध की ईरान की तैयारी है? असलहे, हथियार, बारूद, ड्रोन, मिसाइल, ये सब स्टॉक तैयार है? कुछ खबरें हैं? इसमें तो आप मास्टर हैं, इन खबरों के तो। अब दीपक जी देखिए, कल ही एक वीडियो रिलीज हुआ, और ये वीडियो रिलीज किया है माजिद मूसवी साहब ने, जो ईरान के एरोस्पेस डिवीजन है उसके कमांडर है। और उन्होंने जो वीडियो रिलीज किया है वो गुफाओं का वीडियो है, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि ये कुछ गुफाएं जो क्षतिग्रस्त हो गई थी अमेरिका इजराइल हमले में, अभी 40 दिन की जंग, उनको एक हफ्ते में खड़ा कर दिया। बताइए, एक ओके, हफ्ते में उनको दोबारा खड़ा कर दिया है। मिसाइल के स्टॉक्स वापस आ गए हैं, ड्रोन्स के स्टॉक्स वापस आ गए। मतलब तो अब तैयारी आप है, बताइए, ये बिल्कुल युद्ध की तैयारी है, बताइए अब आप। तैयारी ही नहीं, बल्कि इससे आगे बढ़ के कुछ करने की इनकी एक योजना भी कुछ ईरान नया की, मतलब। कुछ नया। अब वो कुछ नया देखिए क्या है कि अब वो एक अलग बहस का विषय है, और उस पर हिंट वगैरह दी जा सकती है कि भाई ठीक है, वो हो सकता है कि मिडिल ईस्ट के बाहर जो अमेरिका के एसेट्स हैं उन पे भी शायद कुछ हमला इस बार हो। ओके ओके, हाँ, इसीलिए शायद वो लॉन्ग रेंज की 4000 5000 किलोमीटर की मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं,
और ये बड़ी खबर है कि 5,000 4,000 किलोमीटर तक मार करने वाली जो मिसाइल है वो ईरान ने तैयार कर ली है। दूसरी चीज़ अमरीश जी कह रहे हैं कि जो नया स्टॉक है मिसाइलों का, ड्रोन का, वो भी तैयार हो गया हफ्ते भर 10 दिन के अंदर, क्योंकि प्रोडक्शन इसका ईरान के ही अंदर होता है। ईरान मिसाइलें चाइना से और रूस से नहीं लेता, सिर्फ रॉ मटेरियल लेता है, कुछ केमिकल्स वगैरह लेता है। दूसरी तरफ अमरीश भाई ये भी कह रहे हैं कि भाई ट्रम्प अल्टीमेटली भले ही जितना भी वो बदमिजाजी करें, जितनी भी धमकियां दें, अल्टीमेटली झुकना ट्रम्प को ही है। और क्योंकि ट्रम्प की पहल पर ही बातचीत हो रही है, तो ट्रम्प झुकेंगे, अपना ब्लॉकेड हो सकता है हटा लें कुछ ही देर बाद, और फिर एक रास्ता साफ हो जाए ईरान के लिए, और ईरान की टीम हरी झंडी दे कि हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। उधर ट्रंप ने पहले ही 3 लोगों के नाम बता दिए, मैं फिर से दोहरा देता हूँ। उपराष्ट्रपति जेडी वांस, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, ट्रंप के दामाद, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और स्टीव विटकॉफ, जो ट्रंप के पुराने धंधे के प्रॉपर्टी डीलिंग के दोस्त थे। ये तीनों लोग इस्लामाबाद ये पहुंचेंगे, बातचीत होगी। अमरीश भाई कह रहे हैं कि हो सकता है फाइनल बातचीत हो जाए, और फाइनल बातचीत अगर नहीं होती तो फिर फाइनल जंग होगी, जिसकी तैयारी के बारे में अमरीश भाई ने बहुत कुछ बता दिया। तो दोस्तों देखते हैं, और हम लोग तो चाहेंगे कि भाई बातचीत हो जाए, बात बन जाए, बात बिगड़े नहीं, और ट्रम्प साहब को थोड़ी सद्बुद्धि आ जाए। और एंड वक्त पे जो वो गाली गलौज करने लगते हैं, आपा खो देते हैं, सामने मेहमान को ही जो है वो बदनाम करने लगते हैं, और उनको उनके साथ सही तरह पेश नहीं आते, शायद ट्रम्प साहब कूल होके इस बार जो है बातचीत करने देंगे, मौका देंगे, और तो बात बन सकती है। क्योंकि बहुत सी शर्तें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प साहब का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो मान चुका है, तो डील हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डील नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ ट्रम्प की जो बदमिजाजी है वो सारे माहौल को खराब कर रही है। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।